हाँ, तो हमने मैथ की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 का सेकंड क्वेश्चन पर हम आ गए थे, है ना। और हमें ये देखना था कि हमने कुछ इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने थे, वो हमने देख लिए। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। लता बॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज़. शी गेव ₹10. द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़. वॉट आर द कॉइन शी गॉट? तो अभी हमने थोड़े देर पहले हाफ रुपीज़ का मतलब क्या होता है और क्वार्टर रुपीज़ का मतलब क्या होता है, ये हमने देख लिया और प्रूफ भी करके देखा। हाफ रुपीज़ मतलब 50 पैसा, हाफ रुपीज़ को 1/2 रुपीज़ भी बोला जाता है, मतलब 50 पैसा, और क्वार्टर मतलब 1/4 रुपीज़। तो 1/4 रुपीज़ मतलब 25 पैसा, जो कि हमने देख लिया। एक क्वेश्चन में बोला गया है कि लता बॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज़. 7.5 रुपीज़ में जो है लता ने पेंसिल और पेन खरीदी. शी गेव ₹10 द शॉपकीपर, और उसने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए. अब शॉपकीपर ने उसे जो है कुछ पैसे वापस तो करेगा ही, क्योंकि 10 रुपये लता ने दिए, लेकिन पेन और पेंसिल तो 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे की थी. अब शॉपकीपर ने उसे पैसे वापस किए, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि शॉपकीपर ने कितने रुपीज़ वापस किए, ये नहीं. शॉपकीपर ने कौन से कॉइन उसे वापस किए, ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कॉइन शी गॉट. कौन से कॉइन शॉपकीपर ने जो है लता को वापस किए. ये भी नहीं पूछा गया है कि कितने कॉइन. तो हमें सिर्फ समझना है कि कौन से कॉइन, विच कॉइन जो है लता को वापस किए गए शॉपकीपर द्वारा. तो क्वेश्चन को थोड़ा समझो, हमें पूरा आंसर करते आना चाहिए. भले ही हमें पूरा क्वेश्चन में आंसर वो नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें समझ में तो आना चाहिए. तो पेन और पेंसिल जो थी वो कितने की, वो पेन और पेंसिल जो थी वो कितने की हुई थी. जो पेन और पेंसिल जो थी, पेन एंड पेंसिल कितने की हुई थी? 7.5. पेन और पेंसिल जो हुई थी बेटा, पेन एंड पेंसिल जो हुई थी वो 7.5 रुपीज़ की हुई थी. अब 7.5 रुपीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? तो 7.50 रुपीज़ भी लिख सकते हैं. अब 7.5 रुपीज़ को 7.50 रुपीज़ क्यों लिख सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे. Why I can write 7.5 rupees as a 7.50 rupees? Because the meaning of half rupees is 50 पैसे. We already learned it, है ना. लेकिन लता ने कितने रुपए दिए थे शॉपकीपर को? लता ने gives 10 रुपीज़. कितने रुपीज़ दिए थे? 10 रुपीज़. लता ने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए थे. अब बेटा शॉपकीपर ने कितना रिटर्न किया होगा, वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिटर्न. अब 10 रुपीज़ दिए थे. अब 10 रुपीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10.00. अब मुझे वो जीरो इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा पेन और पेंसिल का. यही होता है ना. जैसे अगर आपके पास 10 रुपया है, इफ़ यू हैव 10 रुपीज़ एंड यू हैव अ परचेस ऑफ चॉकलेट ऑफ ₹5. अगर आपके पास 10 रुपीज़ है और आपने 5 रुपये के चॉकलेट अगर लिए और आपने दुकानदार को, इफ़ यू गिव 10 रुपीज़ टू शॉपकीपर and the rate of the chocolate or the price of the chocolate is 5 rupees, that means shopkeeper return you 5 रुपीज़. आपको शॉपकीपर जो है 5 रुपये वापस देता है, क्योंकि 10 में से 5 रुपये का चॉकलेट तो 5 रुपये वापस. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, लता के पास 10 रुपीज़ थे, लता ने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए, और पेन और पेंसिल तो 7.5 रुपीज़ की थी, मतलब 750 रुपीज़ की थी, 7.50 रुपीज़ की थी, 7 रुपये 50 पैसे.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ में से 7 रुपये पॉइंट 50 पैसे वापस करना पड़ेगा। तो ये अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 250। मतलब 2 रुपीज़ और 50 पैसे हमें वापस करने होंगे। 2 रुपीज़ और 50 पैसे हमें वापस करने होंगे। तो क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा गया है कि कितना रुपीज़ रिटर्न किया गया है, लेकिन 2 रुपीज़ और 50 पैसा रिटर्न करना होगा। ये बात तो ध्यान रख लो। अब बेटा रिटर्न करना है, रिटर्न करना है 2 रुपीज़ और 50 पैसा, इसलिए 2.50 लिखा है ना। 2 रुपीज़ और 50 पैसा वापस करना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब ये भी नहीं पूछा गया है कि रिटर्न कितना करना है, और ये भी नहीं पूछा गया है कि रिटर्न में कौन कौन से कॉइन कितने कितने देना है। लेकिन ये बोला गया है कि रिटर्न करते वक्त जो है हाफ रुपीज़ और 1/4 ऑफ रुपीज़ मतलब क्वार्टर ऑफ रुपीज़ वापस होने वाले हैं। तो वो कौन से कॉइन रहने वाले हैं? हाफ रुपीज़ और 1/4 ऑफ रुपीज़, हाफ ऑफ रुपीज़ 1/4 ऑफ रुपीज़ मतलब हाफ ऑफ रुपीज़ मतलब 1/2 रुपीज़, और क्वार्टर ऑफ रुपीज़ मतलब 1/4 रुपीज़। ये वाले कॉइन जो है वापस होने वाले है। जो कॉइन रहने वाला है वो हाफ ऑफ रुपीज़ CO ऑफ कॉइन, और कॉइन जो है क्वार्टर ऑफ रुपीज़ मतलब 1/4 रुपीज़ जो है वापस होने वाला है। तो वो कौन सा कॉइन रहने वाला है? विच कॉइन विल बी, वो कौन सा कॉइन रहने वाला है, हमें ये देखना है। तो हाफ ऑफ रुपीज़ का मतलब अगर देखना है तो हाफ, और रुपीज़ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा 1 × 100 100, और ये 2 मतलब वो होने वाला है 50। मतलब एक कॉइन जो है, कुछ कॉइन, एक कॉइन भी नहीं कुछ कॉइन 50 पैसे वाले रहने वाले हैं, और कुछ कॉइन जो है क्या होगा 1/4 × रुपीज़ का मतलब 100, तो ये 100/4 मतलब ये 25 पैसे। मतलब इस क्वेश्चन में आंसर आने वाला है कि कॉइन जो है वो कौन से रहने वाले हैं। कॉइन जो रहने वाले हैं यहाँ पर कुछ 50 पैसे के कॉइन रहेंगे, तो कुछ 25 पैसे के कॉइन रहेंगे। अब क्यों भी कुछ 50 पैसे के कॉइन और क्यों कुछ 25 पैसे के कॉइन? क्योंकि वहाँ बोला गया है हाफ कुछ रुपीज़ रहने वाला है और कुछ क्वार्टर ऑफ रुपीज़ रहने वाला है, कुछ क्वार्टर ऑफ रुपीज़ रहने वाला है, कुछ क्वार्टर ऑफ रुपीज़ और कुछ 1/4 ऑफ रुपीज़। इसलिए यहाँ पर जो है हाफ ऑफ रुपीज़ मतलब 1/2 रुपीज़ 50 पैसे वाला कुछ कॉइन रहेगा, और 1/4 ऑफ रुपीज़ मतलब कुछ 25 पैसे वाला कॉइन रहेगा। तो इसमें हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि जो रुपीज़ जो रिटर्न करने वाला है शॉपकीपर, वो कॉइन जो रहने वाले हैं वो 50 पैसे के और 25 पैसे के रहने वाले हैं। अब आ जाओ रेलवे स्टेशन के क्वेश्चन के ऊपर, और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस चैप्टर के। प्रीवियस क्लास, नॉट प्रीवियस क्लास, जस्ट प्रीवियस वीडियो, कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ वॉच दिखाई थी, आप लोगों ने टाइमिंग भी बराबर बताया। सेकंड वॉच में कुछ बच्चों ने गलती कर दी थी, है ना। कौन सी थी वो वॉच? ये वाली थी, ये तीनों वॉच थी। फर्स्ट इसमें आपने बराबर बता दिया कि सर 6 बज रहे हैं। सेकंड इसमें आपने बोला था, मैक्सिमम बच्चों ने तो करेक्ट आंसर दिया था कि 6:45, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था। शायद उन्हें वो 7th के ऊपर जो है छोटा एरो दिखने के बाद वो समझ नहीं पाए, और उन्हें ऐसे लगा कि 7 बज चुके हैं, लेकिन वहाँ 7 बजने के हैं, वहाँ अभी 6:45 ही हुआ है। और जो थर्ड वॉच है वहाँ पर 7 बज गए हैं। ये थी वो वाली वॉच जिसके बारे में मैं बात कर, है ना।
तो फर्स्ट वॉच में 6 बज गए हैं, सेकंड वॉच में 6:45 और थर्ड वॉच में जो है 7 बज गए। और हमने ये भी देखा था कि हाफ आवर क्या होता है, तो हाफ आवर होता है 30 मिनट। वाई? क्योंकि 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। और वह कैसे निकालते वो भी देखा था। 1/4 ऑफ आवर क्या होता है वो भी देखा, होता है 50 मिनट। क्योंकि 1 आवर का मतलब अगर 60 मिनट होता है तो 1/4 क्वार्टर ऑफ आवर मतलब होता है 15 मिनट। क्वार्टर ऑफ आवर को एक बार और समझ लो बेटा, ये अब आपको काम में आने वाला है। 1 आवर का मतलब अगर 60 मिनट होता है, 1 घंटे का मतलब अगर 60 मिनट होता है, और क्वार्टर ऑफ आवर बोला जाए, क्वार्टर या फिर 1/4 ऑफ आवर बोला जाए, 1/4 का मतलब ही क्वार्टर होता है। तो 1/4 को हमें क्या करना पड़ रहा है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसका आंसर फिर क्या आ रहा है, 1 × 60 60 हो रहा है, ये 4 डिवाइड में है, और 4 से जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो 50 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया था। 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट का होता है। अब थोड़ी एक बात है, वो जिसको समझ में आ जाएगी वो आगे का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। बेटा अगर मैं आपको बोलता हूँ 6 बज गया है, तो आप बोलोगे ठीक है सर 6 बज गया है। लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि 6:06 टाइम हुआ है ना, अगर मैंने आपको बोला 6 बज गया है तो आप बोलेंगे सर ठीक है 6 PM 6 बज गया है। लेकिन अगर मैंने बोला 6:30 PM हुआ है तो अब कितना बजा है, तो आप बोलेंगे सर ये 6 और हाफ का मतलब होता है 30 मिनट, मतलब 6:30 हुआ है ना, ये भी सही था। अगर मैंने आपको बोला कि बेटा 6:1/4 हुआ है, यानी 6¼ 6/1/4 मतलब 6¼ मतलब आप समझ जाओगे कि क्वार्टर मतलब तो 15 मिनट होता है, तो आप बोलोगे 6:15 हुआ है ना। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता था, इसको 6½ इसको 6¼ है ना। ध्यान दो, ऐसे पकड़ता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता था, 6½ 6½ मतलब 6:1/2 PM मतलब 6:30। इस बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 6¼ QUARTER क्वार्टर 6¼ QUARTER 6¼ QUARTER मतलब 6:1/4 PM मतलब 6:15। अब ध्यान दो, यहाँ पर तो मैंने तो लिख लिया है, आगे में थोड़ा सा मैं कुछ अलग लिखने वाला हूँ। जिस बच्चे को वो बात समझ में आ जाएगी तो वो पूरा क्वेश्चन आराम से करेगा। यहीं पर एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो 6 बजा दिए थे हमने, चलो अब 7 बजा देता हूँ। अब मैं बोल दिया कि यहाँ पर 7 PM हो गए हैं, मतलब 7 बज गए, तो आप बोलोगे ठीक है सर बज गए 7, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 7¼ QUARTER 7¼ तो आप बोलोगे 7¼ आप बोलोगे सर हमें पता है 7 ये और क्वार्टर ये 1/4। अब आप इसको सर लिख सकते हो कि ये 7 का 7 और क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट। इतनी बार सॉल्व करके देख लिए तो आप बोलोगे सर 7:15। अभी 6 क्यों देखा, तो अभी 7 को देखा, नया क्या देखा, नथिंग।
7 pms मीन्स 7 pms. इफ वी टॉक अबाउट 7 and quarter और 7 quarter, 7 quarter बोलो या 7 and quarter, तो आप बोलोगे सर 7 के लिए 7 और quarter मतलब होता है 1/4, मतलब 7 के लिए तो 7 लिख दिया सर, और क्वार्टर के लिए 1/4 मतलब 15 मिनट, 7:15, नो प्रॉब्लम, है ना. लेकिन अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं 7 और मैं क्वार्टर भी लिख रहा हूं, QUARTER, क्वार्टर भी मैंने लिखा, लेकिन एंड नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे TO2, 7 2 क्वार्टर. अब प्रॉब्लम आएगा, 7 एंड क्वार्टर यहाँ पर था तो 7 लिख दिया, 1/4 भी लिख दिया, मतलब 7 के लिए आपने लिखा 7 और 1/4 एंड मतलब और, 7 एंड क्वार्टर, 7 के लिए 7 एंड मतलब और तो 1/4 मतलब 7 और कितना, तो 1/4, तो इसलिए 7:15, 1/4 मतलब 15 मिनट, तो आपने लिख दिया 7:15. लेकिन ये है 7 2 क्वार्टर, 7 2 क्वार्टर का मतलब 7 बजना नहीं होता है, ध्यान दो. 7 एंड क्वार्टर का मतलब होता है 7 बज गया है, और कितना, तो क्वार्टर मतलब कितना, तो 15 मिनट, तो 7:15, 7 एंड में. लेकिन अब बोला जा रहा है 7 2 क्वार्टर, 7 2 क्वार्टर, नॉट एंड, 7 2 क्वार्टर मतलब 7 बजा नहीं है बेटा. क्वार्टर मतलब 15, ठीक है ना, लेकिन 7 बजा नहीं है. वो बोल रहा है 7 2 क्वार्टर मतलब 7 बजने को क्वार्टर कम है. 7 2 क्वार्टर मतलब 7 बजने को क्वार्टर कम है. क्वार्टर मतलब क्या, तो 15 मिनट, मतलब वो बोल रहा है कि 7 बजने को 15 मिनट कम है. तो अब सोचो, अगर 7 बजने को 15 मिनट कम है तो बजा कितना है, सोचो अच्छे से, है ना. एक बार अच्छे से और समझ लो, जो होशियार बच्चा है क्लास का वो इसे जल्दी समझ लेगा. ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास, द स्टूडेंट हु इज ब्रिलियंट इन द क्लास will understand this quickly, but average student cannot understand this easily. So that I will repeat it again. If 7 PM, आप बोलोगे ठीक है सर 7 बज गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन अब मैं बोलूँगा 7 एंड क्वार्टर, 7 एंड मतलब और ये क्वार्टर, तो 7 के लिए 7, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और 1/4 आवर मतलब होता है 1/4 आवर का मतलब होता है 15 मिनट. तो 7 एंड मतलब और, तो 15 मिनट, 7:15 हो गए, तो 7:15 PM. ओके ठीक है, तो यहाँ तो बात बन गई. लेकिन नीचे में बोला जा रहा है 7 2 क्वार्टर, एंड नहीं है 2 क्वार्टर. 7 2 क्वार्टर का मतलब 7 बजने को क्वार्टर कम है. 2 क्वार्टर मतलब कम है, क्वार्टर मतलब 15 मिनट. अगर 7 बजने को 15 मिनट कम है तो देखते हैं अब वॉच में क्या होता है. वॉच को देखो, अच्छा कौन सी वॉच है ये, विच वन इज द वॉच वेयर 15 minutes is less for 7 PM, this one is this watch. ये है जहाँ 7 बजा नहीं है, 7 बजने को 15 मिनट कम है. देखो यहाँ पर है 9 पर हमारा मिनट वाला हैंड, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट. अगर 15 मिनट आगे जाऊँगा तब 7 बजेगा. If the minute hand moves 15 minute more, that time only the time is 7 PM, but here is 15 minute less for 7 PM. That means what is the time here, the time is 6:45 minute. अगर 15 मिनट कम है, क्वार्टर कम है, 7 को क्वार्टर कम है, मतलब टाइम हुआ है 6:45 मिनट. इस बात को भी ध्यान दो. यहाँ पर बजा था, ऊपर में कितना बजा है 6 PM, नीचे में क्वार्टर कम है मतलब 6:45 PM. 7 को क्वार्टर कम है और नीचे में तो 7 बज गया है.
ठीक है, तो ये भी हमारी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं आगे। हाँ, तो 7 to क्वार्टर का मतलब तो आप लोगों को क्लियर हो गई है, क्लियर हो गया है कि 6:45 मिनट हुआ है। अब बेटा क्वेश्चन इसके बाद इजी है, बस ये एक कंसेप्ट था समझने वाला कि 7 to क्वार्टर का मतलब क्या होता है। तो 6:45 PM, PM बोलो AM बोलो, जो बोलना है। वो भी शाम का टाइम है इसलिए PM लिखते जा रहा हूँ, वो AM भी हो सकता है, कोई बात ये नहीं है। तो 6:45, अभी चलो शाम का समय है तो PM समझ लो, 6:45 PM, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एंड बोलने पे टाइम हो चुका होता है, लेकिन टू बोलने पे उतना टाइम कम होता है, तो हमें फिर 16 में से 15 माइनस करना पड़ा, तो 45 हमें समझ में आया। अब हम आ जाते हैं स्टेशन वाले क्वेश्चन पे। आ जाओ रेलवे स्टेशन पर, आ जाओ। एट द रेलवे स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पे जाते हैं, वेन एवर वी गो टू एनी रेलवे स्टेशन वी लिसन सम अनाउंसमेंट, हमें कुछ अनाउंसमेंट सुनाई देती है। नागपुर के रेलवे स्टेशन पे भी आप लोग जाओगे तो अनाउंसमेंट सुनाई देती है। सबसे पहले मराठी में आती है, कृपया लक्ष द्या, है ना। कलकत्तावरून मुंबईला जाणारी गाडी वाया नागपूर 15 मिनट उशिरा येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए, कलकत्ता से आने वाली गाड़ी मुंबई की ओर जाने वाली नागपुर होकर 15 मिनट लेट आ रही है। पैसेंजर में आई अटेंशन प्लीज, द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता टू द मुंबई वाया नागपुर कमिंग 15 मिनट लेट्स, इस तरह से बोलते हैं। तो हम फिर क्या देखते हैं कि अरे हम तो टाइम पर आ गए स्टेशन पे, गाड़ी तो 15 मिनट लेट है। फिर हमारा दिमाग लगाते हैं कि अगर गाड़ी थी रात की 8 बजे की और अब यहाँ पे आके अगर 15 मिनट लेट बोल रहे हैं, मतलब हमें समझ में आ जाता है कि गाड़ी अगर 8 बजे का टाइम था तो 8:15 पे गाड़ी आ जाएगी। हमें पता चल जाता, क्योंकि हमें टाइम पता होता है 8 बजे की गाड़ी है, लेकिन 15 मिनट लेट है तो 8:15। सेम थिंग हैपन हियर, द लेडी came to railway station and here is the announcement, your attention please, Mangalore express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour। ये लेडी रेलवे स्टेशन पर आई, मैंगलोर से जो गाड़ी, मैंगलोर एक्सप्रेस नाम की जो गाड़ी है जो मैंगलोर से त्रिवेंद्रमपुरम जा रही है, आधा घंटा लेट है बेटा। हाफ एन आवर लेट, हाफ एन आवर लेट मतलब आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। हम जब स्टेशन पे पहुंचे थे, मैंने जो अनाउंसमेंट की वहाँ पे गाड़ी 15 मिनट लेट थी। 8 बजे का टाइम था, दुरंतो एक्सप्रेस, है ना। तो 8 बजे का टाइम था, 15 मिनट लेट, तो 8:15। लेकिन ये लेडी जब पहुंची स्टेशन पर, मैंगलोर एक्सप्रेस में बैठना है, हाफ आवर लेट है। हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट लेट। तो आप दिमाग में रख लो कि 30 मिनट लेट गाड़ी रहने वाली है। बट व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम ऑफ दिस ट्रेन, इस ट्रेन का करेक्ट टाइम क्या है, तो मैं समझ जाऊँ कि फिर ट्रेन का टाइमिंग क्या है। तो देखो करेक्ट टाइम कौन बता रहा है, ये एक पर्सन है नीचे में, ये बोल रहा ओफ द ट्रेन इज लेट टुडे, आज ट्रेन लेट है। द राइट टाइम इज 6:45। अब आपके दिमाग में बैठेगा, वो आदमी बता रहा है आज ट्रेन लेट है। अरे भगवान, आज ट्रेन लेट है। द राइट टाइम ऑफ द ट्रेन इज 6:45। बेटा 7 and quarter नहीं बोल रहा है, 6:45 बोल रहा है। आपको पता चल गया, जब से यही बात समझा रहा था। 6:45 मतलब द राइट टाइम, राइट टाइम RIGHT, राइट टाइम जो है वो 6:45 है। राइट टाइम जो है 6:45 है, मतलब 6:45। अब वहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि वो मॉर्निंग की बात हो रही है या इवनिंग की बात हो रही है, तो आप 6:45 समझ कर चलो। आप चाहे AM बोलो या PM बोलो, तो राइट टाइम क्या है 6:45।
लेकिन ट्रेन तो हाफ आवर लेट आ रही है, तो फिर ट्रेन पहुंचेगी कब? राइट टाइम तो है 6:45, लेकिन ट्रेन जो है वो पहुंचेगी कब? ट्रेन रीच कब पहुंचेगी ट्रेन? हाफ आवर लेट है बेटा। तो हाफ आवर लेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ आवर लेट है, हाफ आवर लेट है तो हमें हाफ आवर क्या करना पड़ेगा? प्लस हाफ आवर प्लस करना है, मतलब कितना करना है? 30 मिनट क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? राइट टाइम है 6:45 का और हाफ आवर लेट बोला है, तो हाफ आवर मतलब होता है 30 मिनट लेट। तो 6:45 का टाइम था, 30 मिनट लेट करना है, तो 30 मिनट ट्रेन बाद में आएंगी। चलो देखते हैं हमारे वॉच पे, 6:45 का टाइम है, ट्रेन हाफ आवर लेट आने वाली है, मतलब प्लस करना पड़ेगा 30 मिनट, प्लस करना पड़ेगा 30 मिनट क्या करना पड़ेगा? करेगा प्लस 30 मिनट। 6:45 का टाइम है, ट्रेन 30 मिनट लेट आ रही है। द करेक्ट टाइम ऑफ द ट्रेन इज 6:45 मिनट, बट द ट्रेन कम्स 30 मिनट लेट, दैट्स मीन हमें 30 ऐड करना पड़ेगा। आओ 30 ऐड करते हैं। 9 से 10 में कितना होता है? 5 मिनट। तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट और ये 30 मिनट। मतलब हमारा जो मिनट हैंड जो आने वाला है वो आएगा यहाँ पर, और ये वाला जो है हट जाएगा। तो अब कितना बजा? देख कर बोलो कितना बजा। नाउ द टाइम इज 7:15, 7:15 हो गया है। 7:15 हो गया है, ठीक है। तो 7:15 हो गया है, समझ में आ गया ना आपको? है ना? 6:45 में 30 मिनट ऐड कर दिया तो 7:15 हो गया है। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो अब हमें पता चल गया है। वहाँ पर वही पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि ट्रेन कब आएगी, है ना? तो क्या हुआ? ट्रेन कब पहुँचेगी? 7:15 पर। ट्रेन पहुँचेगी 7:15 पर, क्योंकि हाफ आवर हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो जो पहला क्वेश्चन है उसका ए वो सॉल्व हो चुका है। व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे? तो ट्रेन कितने बजे आएगी? तो 7:15 पर। क्यों? क्योंकि 6:45 उसका करेक्ट टाइम था और 30 मिनट लेट है, तो पहला वाला तो हो गया। तो ट्रेन आएगी 7:15 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाजिया गेट्स ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ? अब इसका मीनिंग समझो। ट्रेन तो आ गई बेटा 7:15 पर। नाजिया गेट्स ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर्स फ्रॉम दिस स्टेशन। 2.5, 2 मतलब 2 और हाफ मतलब 30 मिनट, मतलब 2.5 मतलब 2 घंटे 30 मिनट के बाद जो है नाजिया आगे वाले स्टेशन पर उतर गई जहां पे उसे उतरना था। समझ रहे हो? 2 घंटे 30 मिनट आफ्टर 2:30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट के बाद स्टेशन से नाजिया उतर गई उसे जहां पर उतरना था। ठीक है, मैं एक वॉच बना रहा हूँ जिस पर मैं हमारा करेक्ट टाइम दिखा देता हूँ जब ट्रेन आ गई थी, है ना? ये 12, अच्छा रुको, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, मैं वॉच बना रहा हूँ बेटा, 8, ये 9, ये 10 और ये 11। तो ट्रेन कितने बजे आई थी? ट्रेन आई थी 7:15 पे, है ना? 7:15
15 मिनट पर ट्रेन आई थी। यही था ना हमारा, 7:15 पर ट्रेन आई थी। 2 घंटे और हाफ आवर के बाद नाजिया उतर गई। 2 घंटे हाफ आवर के बाद नाजिया 2.5 आवर के बाद नाजिया ट्रेन से उतर गई, स्टेशन पे उतर गई। तो अब हमें देखना है कि क्या टाइम हुआ होगा। नाजिया जिस वक्त ट्रेन से उतरी उस वक्त क्या टाइम रहा होगा। तो अब आप लोग देखो, सबसे पहले 2.5 का मतलब क्या होता है, तो ये हो गया 2, और हाफ का मतलब क्या होता है बेटा बताओ। हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट। तो आपको ये बात पता चल गई कि 2.5 आवर मतलब 2 और 30 मिनट। ट्रेन छूटी थी 7:15 पर, और ट्रेन छूटी थी 7:15 पर, और 2:30 आवर 2:30 के बाद नाजिया जो है ट्रेन से उतर गई। तो उस वक्त क्या टाइम हुआ होगा। अच्छा, तो ये 7 और ये 2, ये 7 और 2 कितना हुआ 9। 7 और 2 कितना हुआ 9। अब रही बात ये 15 और ये 13, इसको भी प्लस कर दो, क्या हुआ 45। मतलब 9:45 पर नाजिया ट्रेन से उतरी। इसमें कितना इजी क्वेश्चन था। 7:15 टाइम हुआ है और 2.5 घंटे के बाद 2 आवर 30 मिनट के बाद अगर नाजिया स्टेशन से उतर रही है, ट्रेन से उतर रही है, तो कितने बजे उतरेगी। तो 7 + 2 9 और 15 + 30 45, 9:45 पर उतर गई। इफ़ द राइट टाइम ऑफ द ट्रेन इज 7:15 नाउ, एक्चुअली ये ना राइट टाइम था नहीं, बट ट्रेन रीच ऑन द रेलवे स्टेशन ऑन 7:15, 7:15 पर ट्रेन स्टेशन पे आई। और नाजिया जो है गेट ऑफ ट्रेन से उतरी या स्टेशन पर उतरी आफ्टर 2.5 आवर, आफ्टर 2.5 आवर, 2.5 आवर मीन्स 2 आवर एंड 30 मिनट्स। तो एट व्हाट टाइम शी गेट ऑफ, वो कितने टाइम पर स्टेशन से उतरी होगी। तो 7 + 2 9 और ये 15 + 30 45, 9:45 पे उतरी होगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन सुनो, है ना। सभी क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर वे में मैं आपको लिखकर भेजूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो में अच्छे से देख कर समझो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेटा, इसका रेलवे स्टेशन का। शाहजी विल टेक 5 आवर टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। अब शाहजी को 5 घंटे लगने वाले हैं इस ट्रेन से एर्नाकुलम पहुंचने के लिए। एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, तो किस टाइम पे पहुंचेगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। ये क्यों इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अरे ट्रेन तो 7:15 पर छूट गई थी ट्रेन से। ट्रेन कम टू दी स्टेशन ऑन 7:15। अब यहाँ से शाहजी को जो है 5 और लगने वाले हैं एर्नाकुलम पहुँचने के लिए, 5 आवर, 5 घंटे और लगने वाले हैं। 7:15 पर इस स्टेशन पर ये गाड़ी आ चुकी है और 5 घंटे और लगेंगे, 5 आवर मोर टू रीच एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जाने के लिए और 5 घंटे लगने वाले हैं। तो व्हाट टाइम, किस टाइम पर जो है वो पहुँचेंगे। तो 7 और 15 है, ठीक है। अब लेकिन 7 में 5 आवर डालना है, तो 5 और डालो, 8 9 10 11 12, मतलब 12 तो बच जाएंगे, और 15 मिनट साथ में है, तो ये 12:15 पर पहुँच जाएंगे। तो सिर्फ 7 में 5 और हमें ऐड कर देना है, तो 7 5 12, 7 + 5 12, और ये इजी सा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पूरा का पूरा वीडियो है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, पेज नंबर 17 and some topic which I discussed today related to project, both video maybe I sent today or tomorrow,
बट यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट अप टू सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग तक इसका असाइनमेंट आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। चलो बाय बाय एवरीवन।